नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर शहर में आज अचानक पुलिस द्वारा बाजार बंद कराने से लोगों में मची हड़कंप, आम लोग हुए फिक्रमंद। गवर्नमेंट अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बीदर के सांसद भगवंत खुबा ने केपी न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए किया यह दावा। दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के सज्जादे डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने लोगों से की अपील। सरकार बैठक को और कोरोना महामारी को लेकर सिर्फ दिशा निर्देश जारी करने में है व्यस्त। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने ट्वीट करके कही यह बात। लॉकडाउन कोरोना से ज्यादा घातक है। कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने राज्य सरकार के लॉकडाउन के फैसले पर कही यह बात। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति, केंद्र को भेजा नोटिस। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज सुबह 10 बजे से पुलिस द्वारा बाजार बंद करने से लोगों में हड़कंप मची। पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करके बाजार बंद करने लोगों से कहा, लेकिन लोग एक दूसरे से यह जानने की कोशिश में थे कि आखिर क्या कारण है कि बाजार बंद कराए जा रहे हैं। शहर के अंबेडकर चौक पर जब मार्केट पुलिस स्टेशन के पीएसआई संगीता पहुंची, तब आसपास के दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया और यह जानना चाह रहे थे कि क्यों बंद किया जा रहा है। संगीता ने बताया कि यह सरकार के निर्देश है कि कमर्शियल कमोडिटीज को छोड़कर बाकी सब व्यापार बंद रखना है। इससे लोग और व्यापारी परेशान हो गए, लेकिन पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया और मात्र कुछ ही घंटों में शहर बंद किया गया। इस दौरान बीदर पुलिस उप अधीक्षक बसवेश्वर हीरा ने केपी संवाददाता को जानकारी दी कि हाल ही में राज्य सरकार के सचिव के निर्देश अनुसार यह किया जा रहा है। इसमें लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। देखते देखते शहर का लगभग कारोबार बंद किया गया और लोग आपस में कुछ अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी हासिल करते नजर आए। हालांकि सरकार के निर्देश अनुसार शुक्रवार से सोमवार सुबह तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज पुलिस के इस कारोबार बंद कराओ अभियान को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शुक्रवार से होने वाले साप्ताहिक लॉकडाउन का आगाज आज से ही किया गया है। शहर के सिद्धि तालीम में स्थित राम मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा आदि की गई। कोरोना के नियमों का ध्यान रखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं की कमी रही। लोग अपने तौर पर भी रामनवमी के अवसर पर आरती, पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम करते नजर आए। बीदर में गुरुवार को सुबह से पुलिस ने बाजार बंद करके लॉकडाउन का वातावरण बनाना शुरू किया। हालांकि आने वाले 27 तारीख को नगर पालिका के मतदान होना है। ऐसे में सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा से पार्टी और उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच शहर मार्केट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका वार्ड के उम्मीदवारों की एक बैठक को संबोधित करते हुए पीएसआई संगीता ने कहा कि प्रचार के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक अंतर का पूरा ध्यान रखना होगा। जिले में पहले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नियमों के पालन के साथ साथ लॉकडाउन का पालन किया जाना चाहिए। ಲೇಡೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. आप जो प्रचार करते हैं उसके साथ कोविड का भी बोलो ना. हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उल्टा. इसके साथ साथ मैडम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन वेरी गुड. आप लोग चीज के साथ जो है ना जितने ऑर्डर है उसके चीज के साथ मास्क भी दे रहे मैडम. हाँ. बोला को चीज के साथ मास्क दे रहे. बोला को जो मास्क है जितने चीज आते हैं उसके मास्क भी दे रहे. आप लगा के जाना बोलते. नहीं, मास्क सैनिटाइजर भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, उसमें क्या है इलेक्शन के पर्पज नहीं है. सबको अवेयरनेस आना चाहिए. जो लोगों को अनएजुकेटेड बोल के नहीं बोल सकती, लेकिन एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों को भी अभी अवेयरनेस आ गया है. फिर भी आपका सीएम सिलेक्शन के वास्ते इसका प्रचार करते वक्त थोड़ा कोविड का भी कर दो. बीदर के सांसद भगवंत खुबा ने केपी न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए शहर में गवर्नमेंट अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बेड और ऑक्सीजन की कमी की अफवाह झूठी है और कहा कि मैंने आज 1 बजे गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया, जहां पर 200 बेड मौजूद है और राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन और वैक्सीन का स्टॉक भी आ चुका है।
भगवंत खुबा ने आज जो बंद किया गया है उसके संबंध में कहा कि यह संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है बल्कि लोगों को जमा होने से रोकने के लिए बंद किया गया है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना का केसेस तो लोगों का नेग्लिजेंस की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में रहने के कारण ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन जितना भी ज़्यादा हो रहा है उसी के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसका पूरा तैयारी करके सभी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का प्रयास कर रही है। और आज जो बीदर का ब्रिम्स हॉस्पिटल के बारे में जो पेशेंट बेड नहीं है, ये सरसगढ़ झूठ है। आज के दिन में भी कम से कम 2-3 हॉस्पिटल मिला के 200 बेड अभी खाली है। और जो ऑक्सीजन की बोल रहे, ऑक्सीजन आज दोपहर में भी एक बड़ा लोड आकर के यहाँ पर डिलीवरी दे चुका है। और रेमडेसिविर 18 तारीख तक थोड़ा सा उसका समस्या था। आज का दिन में 480 रेमडेसिविर राज्य सरकार ने दिया है। आज हमारे हॉस्पिटल के अंदर केवल 300 तक रेमडेसिविर का कंजम्पशन का अनुमान लगा चुका है। तो मैं आपको दर्शकों से आपका कलबुर्गी में सरकार द्वारा जारी नए नियमों को लागू करने के लिए दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के सज्जादे डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने बताया कि दरगाह लोगों के दर्शन के लिए बंद की गई है। इसी तरह शरण बसवेश्वर मंदिर भी बंद किया गया है। इसी तरह शहर के स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, बार, फंक्शन हॉल और मस्जिद बंद करने की अपील की है। इसके अलावा मस्जिद में 5 लोगों से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। इस तरह कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने लोगों से अपील की है। कलबुर्गी में इसी माह की 20 तारीख को 25 साला जिशान नामी युवक मिल्लत नगर के निवासी की हत्या करने का प्रयास कर फरार होने वालों को रोजा पुलिस स्टेशन के दल ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में 3 दरगाह क्षेत्र के निवासियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बीदर में नगर सभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव के मतदान 27 अप्रैल को होना है। इसको देखते हुए सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नवाज खान भी मैदान में मौजूद हैं। खान पिछले 5 सालों से अबुल फैज क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इस क्षेत्र में खान ने लोगों की सहूलत के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। अबुल फैज में अधिकतर लोग मजदूर और ऑटो चालक आदि हैं। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा जारी योजना के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसलिए नवाज खान ऐसे लोगों को दिशा निर्देश देकर उनके कार्य जल्द से जल्द करके दिए हैं। नवाज खान का कहना है कि वो अबुल फैज से सलम का टीका मिटाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में उतरते या ना उतरते, लेकिन अबुल फैज के लोगों की सेवा का सिलसिला हमेशा जारी रखते। नवाज खान ने क्षेत्र में कई बोरवेल, पानी की टाकी आदि स्थापित किए हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जब क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है, तब खान अपने तौर पर टैंकर से पानी की सप्लाई कर लोगों की समस्या को हल करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लगाया है, जिससे क्षेत्र में लोगों को रात के समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नवाज खान अबुल फैज क्षेत्र में अधिक प्रिय हैं। लोग उन्हें चुनाव में उतरने के लिए भी आग्रह किया है। खान ने कहा कि आने वाले समय में वो चुनाव जीतते हैं तो वो जीत क्षेत्र के लोगों की है और क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पार्षद होंगे।
वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जमीर अहमद खान कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने उनसे संपर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध किया है कि उनके संपर्क में आए सभी लोग टेस्ट करवाएं। जमीर अहमद खान ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कोरोना प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के बजाय सरकार बैठकों और कोरोना महामारी को लेकर सिर्फ दिशा निर्देश जारी करने में व्यस्त है। बुधवार को उन्होंने एक ट्वीट करके यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों को बचाने के लिए राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता CM इब्राहिम, जो इस मुद्दे पर एक बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है और लॉकडाउन को ही एकमात्र हल समझती है। CM इब्राहिम उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना से ज्यादा घातक है। टीवी सीरियल FIR की चंद्रमुखी चौटाला यानी कविता कौशिक ने मौजूदा हालात को लेकर सरकार पर तंज कसा है। कविता कौशिक ने कोरोना वायरस को लेकर बन रहे मौजूदा हालात को लेकर ट्वीट किया है। हम कागज ढूंढो से ऑक्सीजन ढूंढो तक इतनी तेजी से पहुंच गए। इस तरह उन्होंने सरकार की कोरोना वायरस के प्रकोप हैंडल करने में हुए विफलता की ओर इशारा किया है। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर हस्तक्षेप किया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। CJI SA बोबडे ने केंद्र को इस पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट काल में सभी राज्यों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस समय हमें एक होने की जरूरत है, भारतीय बनने की जरूरत है, इंसान बनने की जरूरत है। आपदा के इस समय में एक राज्य को दूसरे राज्य की मदद करने की जरूरत है। हम एक साथ मिलकर आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा। मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है कि आइए मिलके एक होके लड़ते हैं। अगर हम मिलके लड़े एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते पैदा हुए गंभीर संकट को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार के भाषण को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी खुद कोरोना से संक्रमित है और दिल्ली के अपने आवास में क्वारंटीन है। राहुल ने आज एक ट्वीट कर कहा कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं।
भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में आज अचानक पुलिस द्वारा बाजार बंद कराने से लोगों में मची हड़कंप, आम लोग हुए फिक्रमंद। गवर्नमेंट अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बीदर के सांसद भगवत खुबा ने केपी न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए किया यह दावा। दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज के सज्जादे डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने लोगों से की अपील। सरकार बैठक को और कोरोना महामारी को लेकर सिर्फ दिशा निर्देश जारी करने में है व्यस्त। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट करके कही यह बात। लॉकडाउन कोरोना से ज्यादा घातक है। कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने राज्य सरकार के लॉकडाउन के फैसले पर कही यह बात। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति, केंद्र को भेजा नोटिस। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।